2019 में आप सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, करीब करीब 1,67,000 वोटों से चुनाव हारे। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना आया जितने बीते 20 सालों में नहीं आया था। 96-98 के बाद बीजेपी यहाँ जीती नहीं और लंबे वक्त तक गांधी परिवार से यहाँ लोग चुने जाते रहे। पिछले चुनाव से इस चुनाव में अब राहुल गांधी आपके मुकाबले क्या अलग देखते हैं? वैधानिक रूप से तो 2019 में सर्टिफिकेट सांसद का सोनिया गांधी को मिला, लेकिन नैतिक रूप से 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीती, सोनिया गांधी नहीं जीती है। अगर आप देखोगे तो सोनिया गांधी 4 दलों की प्रत्याशी थी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल कृष्णा पटेल, 4 गुट का समर्थन उनको हासिल था और तब वो जितना आप कह रहे हो उतने वोट से हमसे आगे रही। तो आप अगर किसी एक दल का वोट निकाल दो तो आप अंदाज लगाओ कि सोनिया गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिनेश सिंह जीते हैं। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है, निसंदेह मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी सांसद हैं, जीती हैं, सर्टिफिकेट उनके हाथ में है। और आज जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए हैं तो मेरे लिए, आपने अगर चैलेंज कहा है तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतनी सेवाएं की हैं, इतना काम किया है, रायबरेली का इतना विकास हुआ है, घर घर तक उनकी सेवाएं पहुंची हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित है। तो देशवासियों का मोदी जी भरोसा है और मैं समझता हूं कि 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में मैंने रायबरेली की गांव की गलियों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। मैं हर रविवार को यहीं बैठता हूं, पूरे दिन रायबरेली वासियों की समस्याओं का निदान करता हूं और लोग वोट लेके चले जाते हैं, लौट के कभी नहीं आते। तो लोग मानते हैं कि रायबरेली का बेटा दिनेश सिंह है और वो, उसके हाथों में हमारा सुख दुख सुरक्षित है। जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, 2 बजे रात को भी रायबरेली के लोग फोन करते हैं मुझे और मैं गर्व से उनका फोन उठा करके उनकी समस्या का निदान करने का हर संभव प्रयास करता हूं। तो ये सेवाएं मेरी और मेरे पार्टी की हैं, मेरे नेताओं की हैं।